पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में 30 प्रस्तावों पर चर्चा हुई, जिसमें से 26 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। नैनीताल की तर्ज पर मसूरी का विकास करने के लिए मसूरी को तहसील का दर्जा दिया गया है। सभी धर्मों की शादी के लिए रजिस्ट्रेशन भी जरूरी कर दिया गया है। जल शक्ति नीति को मंजूरी के अलावा महाविद्यालयों में प्रधानाचार्य के पदों पर सीधी भर्ती को भी मंजूरी दी गई है। पुलिस दूरसंचार विभाग के ढांचे में बदलाव कर 13 पीपीएस पदों को कैबिनेट ने मंजूर किया है। प्रदेश के मुख्य सचिव एस एस संधू ने कैबिनेट में लिए गए फैसलों की जानकारी दी है। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग का है, जिसमें ये मैरिज सभी अब सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के अनुसार सभी धर्मों की मैरिज की रजिस्ट्रेशन कंपलसरी कर दी गई है। और अभी इसमें आनंद मैरिज एक्ट का प्रावधान नहीं था रजिस्ट्रेशन करने का, केवल इतना ही इसमें आनंद मैरिज एक्ट के अनुसार भी जो शादियां होंगी उनको भी रजिस्ट्रेशन करने का प्रावधान किया गया। अगला मत ये आईटीबीपी को ज़मीन देने का था, हाँ, इसको डेफर कर दिया गया क्योंकि इसका कैबिनेट ने कहा कि एक बार पुनः परीक्षण कर लें, कोई हाईकोर्ट की जजमेंट है उसको भी देख लें, कहीं कोई हाईकोर्ट के आदेश का उल्लंघन ना हो जाए। ये देहरादून में भी खैरी मान सिंह, पहले ही आईटीबीपी वाले वहाँ अपना उनका थोड़ा सा एस्टेब्लिशमेंट है, 7 एकड़ जगह देने का था, अब इसको अगली कैबिनेट में पुनः परीक्षण के बाद लाया जाएगा। कुटिया स्वर्ग आश्रम है, आप जानते ही हैं, बहुत मशहूर है और राजा जी नेशनल पार्क का हिस्सा है और इसको विकसित करने की कई बार कोशिश हुई। तो इस बार क्योंकि इसमें जो भी करेंगे फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री के साथ उनके अप्रूवल के बाद ही करेंगे, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन इस मशहूर इतना है कि इसमें टूरिज़्म पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। तो इसको पूरा मास्टर प्लान और डिज़ाइन बनाने के लिए एक सिंगल सोर्स पे एक कंपनी है HCP डिज़ाइन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड, जिन्होंने वाराणसी का और उज्जैन का जो बहुत बढ़िया मास्टर प्लान बनाया। आज वाराणसी सभी लोग जानते ही हैं, मंदिर के पास कितना बढ़िया हो गया, वही कंपनी इसका भी मास्टर प्लान बनाएगी। HCP डिज़ाइन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड, HCP नहीं, ये टूरिज्म करेगा, फॉरेस्ट से HCP ये इंडिया की है। और रोहित विक्रम सिंह हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रोहित, जब कल महत्वपूर्ण बैठक हुई थी कैबिनेट की, कितने प्रस्ताव यहाँ पर पास किए गए हैं और कौन से महत्वपूर्ण प्रस्ताव इस कैबिनेट में पास हुए हैं? देखिए दिव्या, कैबिनेट की बैठक करीब 7 बजे तक देर शाम तक चलती रही और करीब 7:15 बजे मुख्य सचिव डॉक्टर एस एस संधू ने प्रेस को ब्रीफ किया और करीब आधे घंटे तक ये ब्रीफिंग चली। कुल 30 फैसलों पर चर्चा हुई थी, जिसमें 26 फैसलों पर मंजूरी मिली है, जिसमें ऊर्जा विभाग में 2008 में केंद्र सरकार के द्वारा जल विद्युत नीति लाई गई थी, उसे अब तक लागू नहीं किया गया था, जिसे कैबिनेट की बैठक में लागू किया गया है। 12% बिजली के बजाय अब 13% बिजली जल विद्युत परियोजनाओं से मिलेगी और 1% जो अतिरिक्त बिजली सरकार को मिलेगी उस पैसे से जल विद्युत परियोजना से प्रभावित लोगों को दिया जाएगा। यानी कि जहाँ पर भी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हैं, जल विद्युत परियोजनाएं हैं, वहाँ के आसपास जो ग्रामीण क्षेत्र पड़ते हैं या फिर तमाम लोगों के छोटे छोटे खेत हैं, घर हैं, उन तमाम लोगों को 1% अतिरिक्त बिजली जो है उसका लाभ उन तक पहुंचेगा। और इसके साथ ही एक महत्वपूर्ण बिंदु पर भी चर्चा ये भी हुई है कि नैनीताल और मसूरी ये 2 पर्यटक स्थल उत्तराखंड के मशहूर पर्यटक स्थलों में है, जिसमें नैनीताल में तो तमाम उच्चाधिकारी बैठते हैं, लेकिन मसूरी का जो टोटल प्रशासनिक अमला है वो देहरादून से ही गवर्न होता है। और मसूरी की महत्ता को देखते हुए, क्योंकि कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी जो कि मसूरी से विधायक भी है, उन्होंने सरकार से निवेदन किया था और उनके सुझाव को और उनकी इस बेटी को मुख्यमंत्री ने माना है और मसूरी क्षेत्र को पूरा एक तहसील के रूप में अब डेवलप किया जाएगा। यानी कि एसडीएम को फुल फ्लैश पावर वहां पर रहेगी, एसडीएम के देखरेख में मसूरी के कार्य होंगे। इसके साथ ही नई शिक्षा नीति के तहत पहली कक्षा में एडमिशन के लिए 1 अप्रैल को 6 वर्ष होने पर ही मुहर लगाई। यानी कि पहली कक्षा में यदि कोई बालक या बालिका प्रवेश लेता है तो उसको उसकी आयु 1 अप्रैल तक 6 वर्ष होनी चाहिए, नहीं तो एडमिशन नहीं होगा। इस चीज को सभी को कड़ाई से इसका अनुपालन करना होगा, ये चीफ सेक्रेटरी ने कहा है।
जी। इसके साथ ही लघु सिंचाई विभाग में नियमावली में संशोधन, अब 85% के तहत जो है सीधी भर्ती प्रक्रिया की जाएगी। अगले निर्णय पे आए तो पुलिस दूरसंचार विभाग में नियमावली में संशोधन हुआ है। 8,700 बेड पे के 2 नए पद जो हैं यहाँ पर स्वीकृत किए गए हैं। और अगले निर्णय की बात करें तो महाविद्यालयों में जो प्रधानाचार्य के पद हैं उनमें सीधी भर्ती को मंजूरी दी गई है। पुलिस दूरसंचार विभाग के ढांचे में बदलाव कर 13 पीपीएस पदों को कैबिनेट में मंजूरी दी है। तो ये सारे के सारे अहम प्रस्ताव हैं। इसके साथ ही पशुपालन विभाग में वेटरनरी कर्मी का मानदेय बढ़ाया जाएगा, ये लिखा हुआ है। और क्योंकि नेशनल गेम्स उत्तराखंड में होने हैं, 38वें नेशनल गेम्स के लिए हाई पावर कमेटी का गठन किया गया है। जैसा कि जब G20 के आयोजन किया गया था तो उसमें भी हाई पावर कमेटी का गठन किया गया था। तो चीफ सेक्रेटरी ने बताया है कि उत्तराखंड के लिए बहुत सुनहरा मौका है। 38वां नेशनल गेम्स जो है उत्तराखंड में होने वाला है, इसके दृष्टिगत हाई पावर कमेटी का गठन किया गया है। गन्ना मूल्य को उत्तराखंड में उत्तर प्रदेश के सापेक्ष ही 5.50 पैसे के बराबर किया गया है। और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत रुद्रपुर में जमीन को प्राधिकरण को हस्तांतरित की गई है। ये बड़े निर्णय हैं। और इसके साथ ही जो 48 कुटिया स्वर्गाश्रम को फॉरेस्ट विभाग के साथ एचपीसी कंपनी वहां पर विकास करेगी, पूरे क्षेत्र का विकास करेगी। और इसके साथ ही हमने देखा है कि तमाम जो धर्म है, चाहे हिंदू धर्म हो, जैन धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, उनमें विवाह के लिए पंजीकरण का आवश्यक होना अनिवार्य था। लेकिन सिख धर्म के लिए अभी तक ऐसी कोई नियमावली नहीं बनी थी। अब कैबिनेट की बैठक में ये प्रस्ताव आया है कि सिख धर्मों की शादियों का पंजीकरण होगा और सभी तरीके की जो शादियां हैं उनका पंजीकरण के साथ साथ सिख धर्म की जो शादी होती है उसका भी रजिस्ट्रेशन अब किया जाएगा। और एक निर्णय जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है दिव्या। हरिद्वार और ऋषिकेश को उज्जैन और काशी कॉरिडोर की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। और 6 महीने के मास्टर प्लान डीपीआर और 2 साल में पूरा का पूरा काम शुरू होगा। यानी कि जिस कंपनी ने उज्जैन में और काशी कॉरिडोर का काम संभाला था उसको हरिद्वार और ऋषिकेश को विकसित करने का, वहां पे सौंदर्यीकरण करने का, सड़कों के चौड़ीकरण करने का, उसको खूबसूरत बनाने का जिम्मा दिया गया है। और 2 साल के भीतर वहां पर ये काम शुरू हो जाएगा। और इसके साथ ही उच्च शिक्षा में प्रोत्साहन योजना में 75% से ज्यादा अंक लाने वाले छात्रों को लाभ दिया जाएगा। 10% छात्रों को करीब इसमें लाभ मिलना तय बताया जा रहा है। तो ये तमाम प्रस्ताव हैं। और ये जो प्रस्ताव मैंने आपको बताया ये मुख्य प्रस्ताव थे जिस पर जोर देते हुए चीफ सेक्रेटरी ने इसको ब्रीफ किया है। जी, बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए रोहित।